यूक्रेन से जंग में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं पुतिन के शेफ। समझिए इस खबर को। जेलों में कैदियों से मुलाकात कर रहे हैं पुतिन के शेफ। कैदियों को यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने को मना रहे हैं। लड़ने पर 1 लाख और मरने पर परिवार को 50 लाख रूबल का ऑफर दे रहे हैं। वैगनर ग्रुप के चीफ माने जाते हैं ये। और ये आइए आपको इस बारे में और जानकारी देते हैं, कैसे पुतिन के शेफ बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं कैदियों को युद्ध लड़ने के लिए मनाने में। आप समझिए इसको। पुतिन के शेफ और वैगनर ग्रुप के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन यूक्रेन की जेल पहुंचे। क्या किया उन्होंने, समझिए। पुतिन के शेफ यूक्रेन की जेल से जंग लड़ने के लिए कैदियों की भर्ती कर रहे हैं। 2 कैदियों ने मेडुआना को इंटरव्यू में पुतिन के शेफ के पूरे प्लान का खुलासा किया। रूस की तरफ से जंग लड़ने पर कैदियों को 1 लाख रूबल, और अगर वो उस जंग में उनकी मौत हो जाती है तो परिवार को 50 लाख रूबल का वादा किया गया। कैदियों ने दावा किया कि रूबिन्स्क की जेल से बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे, देखिए मेरे साथ। जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। 1,500 कैदी रूस के लिए जंग लड़ने को राजी हो गए। कैदियों को बताया गया कि वर्ल्ड वॉर 3 चल रही है और जंग जीते तो हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। अब यह जानकारी आने पर आप समझिए कि कैसे रूस यहां पर अपने कैदियों को भी इस वॉर में ढकेल रहा है। लेकिन फिर भी एयर कमोडोर एसपी सिंह साहब, एक एनालिसिस आपका इस वॉर पे क्या है? ये तमाम खबरें तो आती रहती हैं वॉर से जुड़ी हुई कि कैदियों को लाया जा रहा है, वैगनर ग्रुप को हायर किया गया है, इसके अलावा चेचन लड़ाके रूस की तरफ से लड़ रहे हैं। ये वॉर पहुंची कहां है? और ये जो रूस की तरफ से अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, क्या ये यूक्रेन ने रूस को वाकई एक छोटे से एरिया में समेट दिया है? देखिए ऐसा है, ये रूस और यूक्रेन की जो वॉर है इसके एम बड़े डिफरेंट है। जो इसके एम जो हम जानते हैं, शुरू से हम डिबेट करते हैं इसके ऊपर कि जो पुतिन के जो एम थे वो था यूक्रेन को नाटो में ना जुड़ने देना, और यूक्रेन की इस जिद के कारण जो नाटो में शामिल होकर रहेंगे, ये युद्ध छिड़ा। इस युद्ध में अब नाटो एक तरफ खड़ा है जो यूक्रेन के थ्रू अपनी वर्चस्व दिखाना चाहता है, अमेरिका अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है, वो अपनी आर्म्स की सेल करना चाहता है, और रशिया जो है ये होने नहीं देना चाहता। अब इसमें धीरे धीरे जो है ये एक नॉर्मल कन्वेंशनल वॉर से, जो नॉर्मल कन्वेंशनल वॉर होनी चाहिए थी, वो धीरे धीरे अब ये मर्सनरी वॉर पे आ गई है। आप देखिए पिछले कई 1 महीने से इसमें मर्सनरी ज्यादा आ गए हैं और उनको दोनों तरफ से यूज किया जा रहा है, और यही एक है मुद्दा जो एक मेन वॉर से हटके ये मर्सनरी वॉर पे आ गया है। रशिया का जो है, मैं समझता हूँ इस बात को कि रशिया में अपना एम था वो ईस्टर्न यूक्रेन को कब्जा करना था, सदर्न जो उनको ब्लॉक करना था सी साइड से, वो ब्लॉकेट पूरा अचीव कर लिया। वो हमने हाल में ही देखा कि वो कोई ग्रेन, कोई ऑयल कहीं नहीं जा पा रहा था। अब तुर्की के आने के बाद वो रास्ता खोला गया है। तो ये रशिया ने एक तरह से अपना जो एम है, जो टेक्टिकल एम्स है, वो अचीव कर चुका है। लेकिन ये युद्ध जो है धीरे धीरे खिंचता जा रहा है। इससे नहीं तो मेरा एक सवाल है, फिर मेरा एक सवाल है जनरल साहब, रशिया को हासिल क्या हुआ इस वॉर से? आज हम 5 महीने के बाद क्या इस नतीजे पर पहुंच पाए हैं कि रशिया ने यूक्रेन को यह नुकसान पहुंचाया या ये हासिल किया? क्या आपके पास इसका कोई जवाब है? ऐसे है कि कम से कम जो रशिया का था, जो एरिया जो जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जहाँ पे खासकर जो जिसको यूक्रेन का फायदा होता वो था ईस्टर्न यूक्रेन, वो तो रशिया ने ले लिया। वैसे भी जिसे बोलते हैं डोनबास रीजन, यानी कि खार्किव से लेकर के खेरसोन तक तो उन्होंने कब्जा कर लिया। अब सवाल ये है कि खेरसोन के आगे जो ओडेसा वाला पार्ट है उसको उन्होंने लेना है, जिससे कि यूक्रेन जो बचा हुआ है उसको वो लैंड लॉक करके रख दे और पूरा सी के ऊपर उसका कब्जा हो जाएगा। और प्लस ईस्टर्न यूक्रेन जिसमें सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है। नहीं तो सर प्लीज हमें, हमारे व्यूअर्स को बड़ी आसान भाषा में समझाइए। वो आप ओडेसा से लेकर या क्रीमिया से लेकर आप मारियोपोल की बात कीजिए, ओडेसा की बात करिए और खार्किव तक ईस्टर्न और सदर्न यूक्रेन है। क्या रशिया ने उन सारे सी पोर्ट्स पर कब्जा कर लिया है और क्या वाकई यूक्रेन एक लैंड लॉक कंट्री में तब्दील हो गया है? क्या ब्लैक सी के जितने पोर्ट्स हैं यूक्रेन के वो रूस के कब्जे में आ गए? तकरीबन मैं कहूंगा पूरा 100% कब्जा नहीं हुआ है। पर यह जहां तक सी ब्लॉकेट का सवाल है वो तो रशिया ने ब्लॉकेट करके रखा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या रूस ने इतना ही सोचा था या रूस ने कुछ इससे ज्यादा सोचा था? सबको लग रहा था, मुझे लगता है बहुत ही ऐसे कम लोग होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि ये लड़ाई इस तरह के 6 महीने तक खींचेगी। सबने सोचा
6 या 7 दिन तक की लड़ाई रहेगी। रूस इतना बड़ा देश क्या यूक्रेन को नहीं ले सकता है? और क्या डोनबास रीजन में, जबकि उसके कदम ऑलरेडी थे, ऐसे नहीं था कि लुहांस्क और डोनेट्स्क रीजन में रूस नहीं था, रूस था, उसके बावजूद इतना वक्त क्यों लगा और क्या कारण है? ये अभी तक रूस ने पूरा यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया। कीव तक पहुंचकर रूस वापस आया। वो कितने किलोमीटर, करीब 64 किलोमीटर लंबा काफिला था सर, जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसकी इमेजेस आई थी जो हम दिखा रहे थे। कीव के मुहाने पर पहुंचकर वहां से वो वापस आया। बूचा तक हमने वो देखी तस्वीरें। बूचा के आगे वो कीव के अंदर घुसा क्यों नहीं? कुछ सवाल हैं जो अभी तक मिले नहीं है। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।